जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और यहाँ से सरकारी शिफ्ट हम जो प्राप्त करेंगे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। मॉडल पेपर भी आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल की बात करते हैं, यह 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, और कोई ऐसी अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो, और उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इतनी योग्यताएं अगर है तो वह राज्यसभा सदस्य के लिए नियुक्ति हो सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा 4 वेद में शामिल नहीं है? तो वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है यह 4 वेदों में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है वह है यजुर्वेद। चौथा जो है यजुर्वेद। यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आयुर्वेद जो है यह मुख्यतः औषधि विज्ञान या रोगों के निदान से संबंधित है, और यह अथर्ववेद का ही भाग है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिमूर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा धर्म जैन से संबंधित है? तो वह है त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें सम्यक आचरण, पहला जो है सम्यक आचरण, और दूसरा जो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, तीसरा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यही त्रिरत्न है, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और त्रिपिटक यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक में जो है पहला जो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा जो है विनय पिटक, और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ये सभी संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद ग्रंथ साहिब, महाग्रंथ साहिब।
कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसकी रचना किसने की थी, यह भी पूछा गया है। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने 1604 में इसकी रचना की थी। इसकी रचना कब की गई थी? 1604 में इसकी रचना की गई थी और इसमें अनेक निर्गुण और शोभित संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्म वल्लभियों का पूजा स्थल है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या पारसी? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? या जो है पारसी धर्म। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी। अग्निगिरी या फायर टेम्पल यह पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है और पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर, शेरों के बीच में? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो वह है सबसे नीचे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सबसे नीचे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में सबसे नीचे अंकित है और यह ध्येय वाक्य मुंडकोपनिषद से उद्गृहित है। कहाँ से लिया गया है, यह भी पूछा गया है। मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, पाख्ता, कबूतर या बाज? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? स्टैटिक जीके से सवाल है। स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आसान भी होते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, वह है मयूर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन, उपयुक्त तो सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है अचानक और बार बार बाढ़ का आना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अचानक और बार बार बाढ़ का आना। अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ का आना माना है, जिससे यहाँ की भूमि दलदली हो गई
तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजतंत्र या चिकित्सा? कौन सा ऑप्शन राइट है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है चिकित्सा से। फोर्थ ऑप्शन राइट है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था। चरक संहिता यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है चरक विद्वान था और उसी की पुस्तक है चरक संहिता, जो कि चिकित्सा से संबंधित है, जो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। उसने चिकित्सा संबंधी ग्रंथ चरक संहिता की रचना की, जिसमें अनेक दुस्साध्य रोगों के निदान के नुस्खे सुझाए गए हैं और उसकी चिकित्सा पद्धति पर अलग से आज भी चरक संहिता पद्धति प्रचलित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित है? जैवमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन यानी मंडल निम्नलिखित है, तो वह है जैवमंडल। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जमीन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? कावेरी, महानदी, ताप्ती या गोदावरी? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं है। ताप्ती और नर्मदा, इन दोनों नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का निर्माण होता है। कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, इन सभी नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। भारत की दो नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा। इन दोनों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है समुद्रगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त महान विजेता था, जिसने उत्तरी भारत पर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया और उसकी इन सफलताओं के फलस्वरूप अंग्रेजी इतिहासकार बेंसेट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा था भारत का नेपोलियन? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेंसेट स्मिथ भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली या उज्जैनी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगरी सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र जो है यह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? यह एग्जाम में पूछा गया है। उदयन, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी, जिसका नाम कुसुमपुर भी था। इसका नाम और था कुसुमपुर भी। पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कोलंबो, मनीला, सिंगापुर, रंगून। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की? तो वह सिंगापुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंगापुर। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया किसने दिया था, या पूछा गया एग्जाम में? सुभाष चंद्र बोस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, वेनेजुएला। कौन सा ऑप्शन राइट है? ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो वह देश है सऊदी अरब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन है और ओपेक की स्थापना 1960 में की थी। ओपेक की स्थापना कब किया गया था? 1960 में स्थापना की गई थी, बगदाद में। कहाँ पर? बगदाद में। जिसके 12 सदस्य हैं। ओपेक में 12 सदस्य हैं। ओपेक देशों में 12 सदस्य हैं और ओपेक देशों में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन पूरे विश्व का लगभग 27%, पूरे विश्व का लगभग 27% सऊदी अरब ही करता है और वर्तमान में अमेरिका खनिज तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, नादिर शाह। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसके सेना के साथ भारत आया था? तो वह है महमूद गजनवी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की सेना के साथ अल बरूनी 1017 से लगभग 1020 में भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था और वह खुरसाना के खीवा का निवासी था। उसने भारत की यात्रा विवरण पर तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी है। अल बरूनी की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, तहकीक 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 ए हिंद। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी अल बरूनी ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है?
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तीन में से कोई नहीं। बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। इन तीनों ने नहीं करवाया था, बल्कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और यह नगर 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। यह नगर जो है 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन सी थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मुमताज महल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस 2019 में भी पूछा गया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजिया सुल्तान। यह किसकी पुत्री थी? यह भी पूछा गया है, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की यह पुत्री थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन अभी अभी पढ़ाया गया है पिछले ही क्वेश्चन में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह है 6 वर्षों का। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, योजना आयोग की। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं या राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः मतदान का अधिकार नहीं है कि सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है उपराष्ट्रपति को, लेकिन पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।